भाषण भाषण या वाद विवाद। भाषण देना एक अनूठी कला है जिसे थोड़े से अभ्यास से सीखा जा सकता है। अच्छा भाषण देने वाला व्यक्ति आज के युग में शीघ्र ही ख्याति प्राप्त कर लेता है। राजनीति, धर्म आदि तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां अच्छा भाषण देने वालों ने बहुत नाम कमाया है। भाषण देने की कला मुख्य रूप से दो आधारों पर टिकी हुई है, उच्चारण और वाक्य संरचना, और दूसरा है शारीरिक हाव भाव। अच्छे भाषण के गुण। रोचकता। अच्छा भाषण वही कहलाता है जिसके अंदर रोचकता के गुण छिपे हों। उसमें श्रोता को अपने साथ बांध लेने का गुण होना चाहिए। भाषण ऐसा होना चाहिए कि श्रोता का ध्यान पूरी तरह से भाषण देने वालों की ओर लगा रहे, अर्थात जो उस भाषण को सुन रहे हैं उनका ध्यान भाषण से हटे ही ना। रोचकता को बढ़ाने के लिए भाषण में काव्यांशों, चुटकुलों, उदाहरण और चटपटी बातों को भी स्थान देना चाहिए। स्पष्टता। भाषण में भाव, विषय और भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए। भाषण देने वाले को पूर्ण रूप से पता होना चाहिए कि उसने कहाँ और क्या बोलना है। उसके मन में विचारों की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए और उसे विषय पर, अर्थात वो जिस विषय पर बोल रहा है उसको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। भाषण की जो भाषा है वो भी सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ओजपूर्ण। वक्ता को भाषण देते समय उत्साह और ओज का परिचय देना चाहिए। उसकी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो श्रोताओं की नस नस में मनचाहा जोश भर दे, अर्थात भाषण सुनने वाला उससे जोश में आ जाए। उसके भाषण में ऐसे भाव हों कि श्रोताओं को लगे वह कहीं वही तो सुनना चाहते थे जो वह कह रहा है। पूर्णता। भाषण में पूर्णता का गुण होना चाहिए। श्रोता को सदा ऐसा लगना चाहिए कि वक्ता के द्वारा कही जाने वाली बात बिल्कुल पूरी तरह से सही है और उसमें कोई भी अधूरापन नहीं है। वक्ता को किसी भी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की ओर स्पष्ट संकेत करना चाहिए। श्रोताओं की रुचि के अनुसार जो भाषण होता है वो हमारा सीधा श्रोता से जुड़ा होता है, अर्थात हमें श्रोताओं कि लोग किस आयु, किस मनोदशा और किन परिस्थितियों के अनुसार के हैं, उसी के अनुसार हमें बोलना चाहिए। स्वर में आरोह अवरोह। भाषण देते वक्त वक्ता को सीधी पाठ भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन श्रोताओं को संबोधित करते समय अपने स्वर में आरोह और अवरोह की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसे स्थान स्थान पर प्रश्न उपस्थित करके उनका समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। क्रियात्मक अभिनव। वक्ता अपने चेहरे पर आए भावों, हाथों के संकेतों और गर्दन की गति से भावों के प्रकाशन में नए आयाम जोड़ सकता है। क्रियात्मक अभिनय स्वाभाविक होना चाहिए। इसकी अति कृत्रिमता को जन्म देती है जो श्रोताओं को कदापि सहन नहीं होती। संभवतः भाषण कल्पना के आधार पर टिका हुआ होना चाहिए। वक्ता मंच से जो भी कहे वह प्रामाणिक होना चाहिए। किसी पर झूठे आक्षेप या आरोप नहीं लगाने चाहिए। धन्यवाद।